শিরের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জিত, ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা, প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা, আনন্দময়ী মহামায়ার পদধ্বনি অসীম ছন্দষ্টি রূপেণ শাসিতা। নমস্তস্यै 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 নমো নমঃ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण शासिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। इतिहास और ऐतिहासिक कहानियों के लिए मशहूर कोलकाता, जो कि अपने अंदर कई ऐतिहासिक कहानियों को समेट कर रखा है। आज द लोकल जर्नलिस्ट आपको उन्हीं कहानियों से जुड़ी एक जगह लेकर जाएगी। तो आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी जगह पर जिस जगह के बिना और वहां के लोगों के बिना कोलकाता का दुर्गा पूजा अधूरा माना जाता है। वो जगह है कुम्हार टोली, एक ऐसी जगह जहां के लोग माँ दुर्गा की प्रतिमा हो, माँ सरस्वती की प्रतिमा हो या तमाम तरह की जितनी भी प्रतिमाएं होती है, उनको अपने हाथों से बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। जब बारिश होती है, कई लोगों को इंतजार होता है कि कब बारिश की बूंदें धरती पर पड़ी मिट्टी के ऊपर गिरेगी और उससे उठने वाली खुशबू को वो महसूस कर पाएंगे। लेकिन कोलकाता का कुम्हार टोली एक ऐसा जगह है जहां आप पूरे साल मिट्टी की खुशबू को महसूस कर सकते हैं। यह बस्ती कुम्हार टोली, जिसका इतिहास लगभग 200 साल पुराना है, मूर्तिकारों द्वारा बसाई गई इस बस्ती ने मूर्ति कला को देश ही नहीं विश्व पटल पर नया आयाम दिया है। कहते हैं यह बस्ती 90% दुर्गा प्रतिमाओं की आपूर्ति अकेले करती है। इस साल के दुर्गा पूजा के लिए भी मूर्तिकारों ने पूरे साल मेहनत करके करीब 10,000 मूर्तियों को श्रद्धा और आस्था के गहरे रंगों से गढ़ा है। ये प्रतिमाएं देश विदेश के विभिन्न पूजा पंडालों में सुशोभित होंगी। इस वक्त हम मौजूद हैं कोलकाता के सबसे वन ऑफ द हिस्टोरिक प्लेस कुम्हार टोली में, जहां पर के जितने भी प्रतिमाएं जो होती है, ख़ास तौर पर देवी दुर्गा की प्रतिमाएं यहीं पर ही बनती है। ये देखिए मेरे पीछे का नज़ारा। नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु। तो आइए अंदर की ओर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ये कुम्हार टोली की इतिहास क्या है, किस तरीके से ये यहाँ पर स्थापित हुआ, तमाम चीज़ों की जानकारी अंदर चलते हैं और आपको देने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये नज़ारा, ये अंदर की तरफ हम जा रहे हैं और अंदर में देखिए चूँकि बारिश का मौसम है तो प्लास्टिक दे करके सेफ्टी के लिए रखा गया है तमाम मूर्तियों को। और जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएंगे तो देखिए ये यहाँ से इस तरीके से ये स्टार्ट हो चुका है। दिन থেকে এখানে আছেন আপনি, কত বছর হচ্ছে? আমি আছি এখানে 3 মাস। প্রতিমা বানাই। এই বছর কোন কোন প্যান্ডেলের আপনারা প্রতিমা করছেন? প্যান্ডেলের নাম জানি না। প্যান্ডেলের নাম, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এখানে যায় সব মেলা দূর দূর যায়, এটাই জানি। দূর যায়। কত প্রতিমা, কটা প্রতিমা হয় মানে বছরে, এক বছরে? এখানে হয় 40টা মতন। 40টা মতন। সবাই মানে কি নিয়ে যায়? চলে যায়, হ্যাঁ সবাই নিয়ে চলে যায়। আর কীরকম হয় মানে রেঞ্জ কীরকম থাকে? রেঞ্জ 40, 50, 60-এরও আছে। এই বছরে ছোট ছোট হয়। এই বছরে কোভিডের জন্য ছোট? হ্যাঁ কোভিডের জন্য ছোট ছোট হয়। এমনি কত আর কত হাই বাজেট যায়? হাই বাজেট 1 লাখ যায়, 1,20,000 এরকম যায় ঘর থেকে। তো দাদা আপনারা যে এই কাজটা যে
করেন মূর্তিগুলো বানান, তো আপনি এটা কি করে শিখলেন, কিরকম হলো একটু? আমার ছোটবেলা থেকে করতে করতে শিখে গেছি। আপনার মানে ফ্যামিলির লোক? ফ্যামিলির লোক আমাদের কেউ করে না, অন্যজনের সঙ্গে আমি গিয়েছি, দিয়ে করেছি। আচ্ছা, শিখতে 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 শিখে আপনি নিজেই তৈরি করেন? নিজে করে, এই তো করেছি নিজে। এইটা আপনি তৈরি করছেন না? সবই আমাদের। তো দাদা এখানে কত বছর থেকে এই কাজটা হচ্ছে এই কুমোরটুলিতে? বহুদিন ধরে, আমি জানিনি, অনেক দিন ধরে হচ্ছে। আমারই তো আজকে হয়ে গেল 21 বছর। कुम्हारटोली के स्थानीय बुजुर्गों की माने तो तकरीबन 3 एकड़ में फैली इस बस्ती को 19वीं सदी की शुरुआत में मूर्तिकारों द्वारा ही बसाया गया था। कहते हैं आज की संकरी गली कुम्हारटोली कभी खुला मैदान हुआ करता था, जहां लोग बांस के घर में मूर्तियां बनाते थे। समय बीतता गया और मूर्तिकार आकर यहां बसते गए। इस तरह कभी खुशगवार लगने वाला मैदान तंग गलियों में तब्दील हो गया। लेकिन आज भी सकरी गली में टाट के बने वर्कशॉप और प्लास्टिक के आवरण तले साल भर सैकड़ों मूर्तिकार माटी से मूर्तियों में जान डालते हैं। अब बात आती है गंगा के तीर पर बसा यह कुम्हारटोली, जहां मिट्टी के जादूगर अपनी हाथों की कला से मां की ऐसी प्रतिमाएं बनाते हैं, देखकर ऐसा लगता है कि मां दुर्गा अभी बोल उठेंगी। मूर्तिकार मूर्तियों को बनाने के लिए पुआल, बांस और मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, जो मिट्टी गंगा के पवित्र तट से नावों में भर कर लाया जाता है। दुर्गा प्रतिमा की मिट्टी को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताई जाती है। वो कहानी ये है कि मूर्तिकार तवायफों के आंगन से मिट्टी लिए बगैर दुर्गा प्रतिमा नहीं बनाते। कहा जाता है सन्नो नाम की तवायफ उस वक्त हैरान रह गई थी जब एक दुबला पतला कुम्हार उसके कोठे पर आया और पूछा क्या वो उसकी आंगन की मिट्टी ले सकता है। जब सन्नो ने कारण पूछा तो कुम्हार ने कहा दुर्गा की प्रतिमा बनानी है। तब सन्नो ने कहा मैं एक ऐसी महिला हूं जिसे समाज अपवित्र मानता है, तो मेरी आंगन की मिट्टी से दुर्गा प्रतिमा क्यों बनाओगे, और वैसे भी पक्के की आंगन है, मिट्टी लोगे कैसे। कुम्हार ने नजर दौड़ाई और एक गुलदस्ते पर उसकी नजर पड़ गई। उसने झट से कहा कि इसमें भी तो आपके आंगन की ही मिट्टी है। तब सन्नो ने मुस्कुराते हुए कुम्हार को मिट्टी ले जाने की इजाजत दे दी। कुम्हार के जाने के बाद जब सन्नो ने मिट्टी ले जाने का कारण एक बड़ी बाई देवकी से पूछा तो उसने कहा कि ये मिट्टी समाज की लालसाएं हैं जो कोठों पर जमा हो जाती है। इसे दुर्गा को अर्पित किया जाता है ताकि जिन्होंने गलतियां की है उनको पापों से मुक्ति मिल जाए। ये परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। बॉलीवुड की मशहूर फिल्म देवदास में भी इस मिट्टी वाली कहानी के एक भाग को फिल्माया गया था। आज भी मूर्तिकार तवायफों की आंगन से मिट्टी मांगने जाते हैं, लेकिन अब वो मिट्टी देने से कतराती है क्योंकि उनका कहना है कि जिन पूजा पंडालों में हमें जाने से रोक दिया जाता है
माँ दुर्गा का स्थान अपवित्र हो जाएगा ऐसा बताया जाता है, फिर हम अपनी आंगन की मिट्टी दुर्गा प्रतिमा बनाने के लिए क्यों दें? मूर्तिकार उन तमाम मुसीबतों को भी स्वीकार करते हैं जब बारिश के दिनों में छत से टपक रहे पानी के बीच मूर्तियां तैयार करना पड़ता है। लेकिन ये ऐतिहासिक बस्ती अब बदहाली का शिकार है। वर्तमान में तंग गलियां, टाट के बने वर्कशॉप, बदहाल सड़कें और हजारों निर्माणाधीन मूर्तियां ही इस ऐतिहासिक बस्ती की पहचान बनकर रह गई है। स्थानीय मूर्तिकारों की माने तो बस्ती के बदहाली के लिए बंगाल का बदलता मौसम और राज्य सरकार की उदासीनता दोनों ही जिम्मेदार है। लेकिन काम कभी शुरू नहीं हुआ, बस केवल आश्वासन ही मिला। जिन लोगों को कला और कलाकारों से प्यार हो वो एक बार जरूर अपना कदम कुम्हार टोली की ओर बढ़ाएंगे। जिन लोगों को मिट्टी की खुशबू से प्यार हो वो लोग तभी इस ऐतिहासिक जगह को चिन्हित कर पाएंगे जब हम सब मिलकर कुम्हार टोली की इतिहास को बचाएंगे और एक उज्जवल भविष्य की ओर कुम्हार टोली को बढ़ाएंगे। तो आइए प्रण लेते हैं, जब जब विश्व का इतिहास लिखा जाएगा तब तब कुम्हार टोली का नाम मूर्ति कला में अव्वल आएगा। কাকুর সাথে জানবো এই কুমারটুলির ইতিহাস, কত বছর থেকে কাকু ইনি এই প্রফেশনে আছেন। কাকু আপনার স্বাগতম জানাচ্ছি দ্য লোকাল জার্নালিস্টে। কাকু কত বছর থেকে কাকু আপনারা এই কাজে আছেন? আমি জানি না, মানে আমার ঠাকুরদা যখন এসেছিলেন, যখন শোয়াবাজার রাজবাড়ি, আজ থেকে 300 বছর আগে, ঠিক আছে, তখন যখন দুর্গাপুজো শুরু হয় একচালি, তখন কৃষ্ণনগর থেকে নদিয়া থেকে লোক আসতো, তারা কাজ করতো আর কাজ করে তারা আবার বাড়ি চলে যেত, ঠিক আছে। কিন্তু বছর যখন ঘুরছে বংশ পরপর তার রিলেটিভ আসে, আর কমিটি তখন হচ্ছে চাকের কাজ, মানে ব্রিটিশ আমলে যখন স্বাধীনতা হয়নি তখন চাকের ভাঁড় হতো, যা চাকা হয় সেটা কিন্তু এক্সপোর্ট হতো লন্ডন, এখান থেকে চায়ের ভাঁড়, সেটা কিন্তু চাকের কাজ হতো কুমোরটুলি। আচ্ছা, কুমারটুলি তাদের চাকের কাজ হতো, ঠিক আছে, এবং সেগুলো বিদেশে ইংরেজরা এক্সপোর্ট করতো। লাস্ট জীবনটা শিল্পীর খুব কষ্টের, যেটা দেখেছো উত্তম করে দেখেছো শিল্পী, এখনকার শিল্পী না, আমরা বলছি আগেকার শিল্পী। লাস্ট জীবনটা যদি সে অ্যাসেড না করতে পারে তাহলে খুব কষ্টের, কারণ তোমার সংসার কিন্তু তোমায় ছাড়বে না, তোমার বউ ছেলে ছাড়বে না, সন্তান ছাড়বে না, তোমার অ্যাসেট চাই। তাদেরকে আপনি তো কিছু দিতে পারছেন না, যার জন্য রেসপেক্ট বাট নো প্রসপেক্ট। 1982 সালে আমি যখন বেহালা বরিশাল ঠাকুর যখন ফার্স্ট হলাম, তুই বিশ্বাস করবে না, বেহালা বরিশাল, হ্যাঁ, আমি আমার স্ত্রী ঢুকছি, ঠিক আছে, ওই যে অঞ্জন চৌধুরী, ঠিক আছে, আমি আমার স্ত্রী ঢুকছি বেহালা বরিশাল ক্লাবে ঢুকছি, দুদিকে মেয়েরা ফুল ছেটাচ্ছে, আমার স্ত্রী দিকে স্টান্ট নিয়ে পালাচ্ছে, আর আজও আমার ঘরে সেই মানপত্র রয়েছে অ্যাসিড। কি সম্মান, কিন্তু রেসপেক্ট নেই। কি বললাম? রেসপেক্ট বাট নো প্রসপেক্ট। আর বর্তমান দিয়ে ছেড়েছে তো প্রসপেক্ট চাই, এটাই শিল্পীর জীবন। কারণ আমরা কিন্তু বাবা, আমরা সেই যুগের মানুষ, তো আমরা কিন্তু সেই টাকা চাইতে পারো, সেই আমরা সেই যুগের মানুষ। ছেলেবেলা কেন করছো না, পারবো না, তুই ব্যবসা কর, তুই চা। আমি তো সেই নীতিতে মানুষ, আর চরিত্র পাল্টানো যাবে না। মুখ খুলে কিছু বলবেন না, যা আছে আপনার দায়িত্ব। আমি যখন চরিত্র পাল্টাবো তখন চিতায় চলে যাব, পরিষ্কার কথা। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी तमाम ऐतिहासिक जगहों के बारे में आपको बताएगी द लोकल जर्नलिस्ट। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त और देखते रहिए द लोकल जर्नलिस्ट। আশ্বিরের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জিত,
ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা, প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা, আনন্দময়ী মহামায়ার পদধ্বনি অসীম ছন্দে বেজে উঠে রূপলোক ও রসলোকে আনে নবভাব মাধুরীর সঞ্জীবন। তাই আনন্দিতা শ্যামলী মাতৃকার চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ীতে আবাহন। আজ চিৎশক্তি রূপিণী বিশ্বজননীর শারদশ্রী বিমণ্ডিতা প্রতিমা মন্দিরে মন্দিরে ধ্যান বোধিতা। মহামায়া সনাতনী শক্তিরূপা গুণময়ী, তিনি এক তবু প্রকাশ বিভিন্ন দেবী নারায়ণী, আবার ব্রহ্মশক্তি রূপা ব্রহ্মাণী, কখনো মাহেশ্বরী রূপে প্রকাশমানা, কখনো বা নির্মলা কৌমারী রূপধারিণী, কখনো মহাবজ্র রূপিণী ঐন্দ্রী, উগ্রা শিবদূতি, নিমুন্নমালিনী চামুণ্ডা, তিনি আবার তমোময়ী নিয়তি। এই সর্বপ্রকাশমানা মহাশক্তি